पीआर क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि आपके ब्रांड को लेकर एक अवेयरनेस भी रहे। ये जरूरी है कि आपकी पीआर स्ट्रेटेजी मजबूत हो। पीआर क्यों इंपॉर्टेंट है? पीआर आपके ब्रांड को कई सारे पंख लगा देता है। बेसिकली आप ये देखेंगे तो पीआर के माध्यम से आप अपने रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है आपका ब्रांड या आपकी सर्विसेज वो मार्केट में किस तरीके से जाएगी, उसकी पहचान क्या होगी, लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, किस तरीके से उसको देखेंगे। तो जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जब हम देखते हैं उन पे क्राइसिस आती है, जैसे कि अभी पेटीएम का हालिया एग्जांपल है, अपने मार्केट में अपने कंपटीटर से आगे रह सकते हैं, एक इन्फ्लुएंसिव और ऑथोरेटिव एज ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पीआर मदद करता है टैलेंट एक्विजिशन। अक्सर ये स्टार्टअप्स के साथ या बिजनेसमैन के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने कंपटीटर से वो डिफरेंशिएट करेगा। मीडिया और पीआर रिलेशन किस तरीके से आपके ब्रांड के एंगेजमेंट को बढ़ाता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं किसी भी एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन या फिर व्यापारी इन लोगों से मिलता हूं तो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की बात ज्यादा करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई आपका प्रोडक्ट और आपके सर्विस के साथ ये जरूरी है कि आपके ब्रांड को लेकर एक अवेयरनेस भी रहे। ये जरूरी है कि आपकी पीआर स्ट्रेटेजी मजबूत हो। लेकिन अक्सर उनका ये कहना होता है पीआर क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम उन प्लेटफॉर्म्स को कैसे जान सकते हैं जहां पे हम अपने ऑडियंस तक पहुंचे। और घुमा फिरा कर जब टोटल बातचीत होती है तो केवल और केवल बात आती है वहां पे सोशल मीडिया, जबकि पीआर सोशल मीडिया के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से आप ट्रस्ट और रिकॉग्नाइजेशन गेन कर सकते हो, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पीआर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे एक अच्छा पीआर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीआर क्यों इंपॉर्टेंट है। पीआर आपके ब्रांड को कई सारे पंख लगा देता है। बेसिकली आप ये देखेंगे तो पीआर के माध्यम से आप अपने रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है आपका ब्रांड या आपकी सर्विसेज वो मार्केट में किस तरीके से जाएगी, उसकी पहचान क्या होगी, लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, किस तरीके से उसको देखेंगे। तो वो रेपुटेशन मैनेज आप पीआर के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा, आपके क्राइसिस मिटिगेशंस भी पीआर के माध्यम से कर सकते हो। जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जब हम देखते हैं उन पे क्राइसिस आती है, जैसे कि अभी पेटीएम का हालिया एग्जांपल है, या और भी कई सारे ऐसे कंपनी हैं जिन पे क्राइसिस आते हैं। जैसे क्राइसिस का मतलब क्या? क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि आपके ब्रांड के बारे में कोई नेगेटिव खबर चलने लगी, आपके ब्रांड के बारे में नेगेटिव स्टोरी बनने लगी, लोग फीडबैक नेगेटिव देने लगे। मैगी के साथ हुआ, पेटीएम के साथ हुआ, और भी जैसे अभी बाइजू है उसके साथ हो रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऐप। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है आपकी एक बेहतर पीआर स्टोरी, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को, अपने लॉयल कस्टमर्स को ये बताते हैं कि किस तरीके से वो आपके ब्रांड के बारे में जो खबरें हैं वो गलत हैं या क्या, उसके जो भी जस्टिफिकेशन हो आप उसके माध्यम से क्राइसिस, जिसको हम क्राइसिस मिटिगेशन कहते हैं, वो आप अपने पीआर के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है मीडिया रिलेशंस। जब भी आप कोई भी बड़ा ब्रांड देखो, अभी को अडानी के बारे में मैं आपको मालूम ही होगा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, Companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। उस वक्त किस तरीके से अडानी के शेयर सारे के सारे डाउन हो गए थे। ऐसे स्थिति में अडानी ने उस वक्त आपने देखा होगा कि कई सारे मीडिया चैनलों पे अपने इंटरव्यूज दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया क्यों जो वो रिपोर्ट है वो झूठी है, उसके बारे में क्या क्या गलत अफवाहें हैं और जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी हो सकती थी, उस पूरे कंपनी को खत्म कर सकती थी, उसको उन्होंने अपने मीडिया रिलेशंस के माध्यम से उसको रोक लिया। तो आपका तीसरा आपका पीआर मदद करता है आपको मीडिया रिलेशंस में।
उसके अलावा फिर आपको इन्फ्लुएंसिव और अथॉरिटेटिव जो है वो आपको पोजीशन देता है मार्केट के अंदर। जैसे आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज मार्केट में पहले से लोग उसके बारे में जानते हो। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है और उसके बारे में लोगों को पहले से उसका नाम पता है, आपको जाकर उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपकी सेल्स और ग्रोथ ज्यादा रहेगी, लोगों का ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। और वो आप अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से कर सकते हैं, वो आप अपने टीवी कमर्शियल एड के माध्यम से कर सकते हैं, वो आप अपने इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे पीआर के सब्जेक्ट हैं, तमाम ऐसे पीआर के प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप अपने मार्केट में अपने कंपटीटर से आगे रह सकते हैं, एक इन्फ्लुएंसिव और अथॉरिटेटिव एज ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पीआर मदद करता है टैलेंट एक्विजिशन में। अक्सर ये स्टार्टअप्स के साथ या बिजनेसमैन के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिल रहे हैं, हमें लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, किस तरीके से हम उसको हायर कर सकते हैं, कोई आना नहीं चाहता है हमारे कंपनी में काम नहीं करना, जब बहुत सारी इस तरह की समस्याएं रहती हैं। तो जब आपके ब्रांड की विजिबिलिटी इंप्रूव रहेगी, आपके ब्रांड के बारे में लोग जानते होंगे, वो सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी मार्केटिंग अच्छी हो रही होगी, तो जो टैलेंट होगा वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपके कंपनी की एक रेपुटेशन उसके दिमाग में बनी होगी कि एक अच्छी कंपनी है और तमाम सेक्टर्स में ये काम कर रही है, अपने पीआर और इन सारी चीजों पे अच्छा काम कर रही है, तो वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम एक अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो आपको पीआर टैलेंट एक्विजिशन में भी मदद करता है। और इन सब से अधिक पीआर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ट्रस्ट कस्टमर के बीच में, या आपका जो पार्टनरशिप करना चाहते हो, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहते हो या इन्वेस्टर्स रिलेशंस बनाना चाहते हो, उन सब में भी आपको पीआर बहुत मदद करता है। आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जब किसी इन्वेस्टर्स के पास आप पैसा लेने जाते हो और उसको आपके ब्रांड के बारे में पहले से मालूम हो। Thank you. मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ और आपका ये जो थैंक दैट्स ग्रेट टू नो। वो तो इनको पता ही है, इसलिए आपको हेड ऑफ द टेबल बनाया। और खाना बटर चिकन सॉलिड है आपका। इसमें 2 बटर चिकन आते हैं हाँ जी, 2 तरह आपके। के। एक होता है ओरिजिनल बटर चिकन और एक होता है टुडेज बटर चिकन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने 50% काम तो पहले ही कर दिया है, उसके बाद आपके सारे पीच और उसमें उसकी बात आती है। तो आपको एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। इसके साथ साथ हजारों करोड़ों लोग जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने पैसा खर्च करते हैं टीम इंडिया के जर्सी पर अपना लोगो लगाने के लिए। जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसके जर्सी पर अपना एक छोटा सा लोगो लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि टीम के साथ आपके ब्रांड की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। तो पीआर जो है आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करने में मदद कर रहा है उस जर्सी पे एक लोगो होने के माध्यम से। और दूसरा चीज, इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट करता है। जब आप पीआर करोगे तो आपकी स्टोरी होगी, नैरेटिव्स होंगे, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी होगी, और ये जब सारी चीजें होंगी तो आपको अपने कंपटीटर से वो डिफरेंशिएट करेगा। इन सभी वजहों से ब्रांड के रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए, या फिर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, या फिर मीडिया रिलेशंस के लिए, या फिर इन्वेस्टर्स रिलेशंस के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, टैलेंट एक्विजिशन के लिए, इन सब में पीआर आपको मदद करता है। और इसीलिए पीआर किसी भी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप सब लोगों को करने की जरूरत होगी और करनी चाहिए, जिससे कि आप हमेशा अपने सेल्स और ग्रोथ में, अगर प्रोडक्ट और सर्विस के अच्छे होने के साथ साथ आपका सेल्स और ग्रोथ भी रेगुलर तौर पे बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि आजकल एक टेंडेंसी ये देखी गई है कि हम ये देखते हैं कि किसी ने भाई कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या सर्विस लॉन्च किया तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि सोशल मीडिया पे ऐड लगा देता है, और सोशल मीडिया या गूगल पर ऐड लगा देता है, और उस सोशल मीडिया और गूगल के ऐड से वो लीड तो जनरेट कर लेता है, वो अपने पास कुछ कस्टमर तो ले लेता है, थोड़ी सी कमाई भी हो जाती है, लेकिन ये एक कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड नहीं होती है, या इससे आपके कस्टमर की इंगेजमेंट नहीं इंश्योर होती है।
और जब तक ये लॉयलिटी और एंगेजमेंट नहीं इंश्योर होगा, कभी भी आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन सकता, मार्केट का लीडर नहीं बन सकता। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप उन सभी माध्यमों का, उन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, उन सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानें जो आपके पीआर में मदद कर सकता है। तो सवाल ये आता है, इसके बाद से लोग ये पूछते हैं कि सर ऐसे क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने पीआर कर सकते हो। कई सारी मार्केटिंग एजेंसियां हैं जिससे आप कोलैबोरेट करके अपने प्रेस रिलीज छपवा सकते हो। आप प्रेस रिलीज में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, अपने यूएसपी के बारे में बता सकते हो। आप 1-to-1 इंटरव्यूज टीवी के साथ, अखबार के साथ, जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ, जो डिजिटल मीडिया है उनके साथ कर सकते हो। आप कई सारे पार्टनरशिप कर सकते हो। आप इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि जो आपके जो कैटेगरी का हो या आपके जो निश का इन्फ्लुएंसर हो, आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। उसके साथ अपने एक वीडियो कंटेंट तैयार कर सकते हो, उसके प्लेटफॉर्म पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे उसको चला सकते हो। आप जैसे ओटीटी पे टीवी शोज हैं, उन टीवी शोज के टिकर्स में आप आ सकते हो। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपकी ब्रांडिंग हो सकती है और ये ब्रांडिंग आपको कई सारी चीजों में मदद कर सकती है, आपके रेपुटेशन को बिल्ड करने में मदद कर सकती है। तो पीआर का इस्तेमाल जितना ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके सेल्स और ग्रोथ के साथ कस्टमर लॉयलिटी भी उतना और कस्टमर रिटेंशन भी उतना ही बढ़ता रहेगा। जरूरी चीज है कि आप अपने ऑडियंस के सेगमेंट को पहचानिए कि आपका ऑडियंस है कौन, आप किस तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, आप किन किन चैनलों का यूज करके उस मैसेज को पहुंचाना चाहते हो। अपना एक प्रॉपर उस पे रिसर्च एनालिसिस आप अपना रखिए कि आप जिसको मैसेज दे रहे हो, जिस माध्यम से देना चाहते हो, क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या उस चैनल के माध्यम से उन एज ग्रुप्स या जेंडर्स या जो भी आपके कस्टमर सेगमेंट है उस तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद से अपने कम्युनिकेशंस को उसके बाद जो आप स्टोरी बिल्ड करो, उस स्टोरी में देखो कि क्या वो कनेक्ट, वो इमोशन आपके स्टोरी में है कि नहीं, जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो आपके कस्टमर्स जो आपसे सुनना चाहते हैं वो इंगेजमेंट है कि नहीं, वो आप एक बार इंश्योर करो, उसके लिए रिसर्च करो। और एक प्रॉपर आप अपना कंटेंट टीम रखो जिसमें आप जो है डेली आप अपने जो भी पीआर स्ट्रेटेजी अपना रहे हो या जो पीआर के मटेरियल्स सर्कुलेट कर रहे हो, उन मटेरियल्स के कंटेंट कैची होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। और फिर उसके बाद से ये देखने की जरूरत है कि आप उसको किस किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि आपको ये देखना है कि हमें 18 से 25 साल तक के लोगों को टारगेट करना चाहते हो आप पीआर में, तो आपको उसके लिए जरूरी ये है कि आप सोशल मीडिया को देखो, इन्फ्लुएंसर्स को देखो, आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे आप कैटेगरी में मान लो आप ब्यूटी प्रोडक्ट करते हो तो ब्यूटी के इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं। आप इस तरह के देखो कि एक रिकग्नाइजेशन अपने ब्रांड के लिए लो। उसमें क्या होता है कि आपको ये देखना होगा कि जैसे कुछ अवार्ड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां से एक रिकग्निशन आपको मिल सकता है। कई सारे मैगजीन्स में आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में डलवा सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है नेटवर्किंग का। तो आप हमेशा उसके लिए प्रयास करो कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ। जैसे कि आप मान लो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक मीटअप्स ऑर्गेनाइज कराओ। वहाँ पे आप एक लर्निंग मॉड्यूल रखो, रेफरल मॉड्यूल रखो और उसको वहाँ पे इंगेजिंग रखो। तो इस तरीके से करके आप अपने पीआर के कई साइट्स को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपका एक ट्रेडिशनल मीडिया प्लान हो सकता है, उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो सकता है, आपका एक इन्फ्लुएंसर्स का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से आप इंगेजिंग इन्फ्लुएंसर कंटेंट दो और उन इन्फ्लुएंसर्स के हैंडल्स के माध्यम से अपने वेबसाइट का वहाँ पे आप लिंक दे सकते हो, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और वहाँ से आप अपने सेल्स को कर सकते हो। इसके अलावा फिर आप जो है सोशल मीडिया पे जो अपने एड्स चलाना और इन सब के माध्यम से बिजनेस मीटअप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिजिटल पीआर कराना, इन सब चीज़ों पर भी आप फोकस करके अपने ब्रांड की लॉयलिटी, अपने कस्टमर की लॉयलिटी और अपना विजिबिलिटी इंप्रूव करके अपने सेल्स और ग्रोथ में फ़ायदा पा सकते हो। तो ये पूरे के पूरे इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना कहना है और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना आप जो है
अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर ध्यान देते हो, उससे के साथ साथ आपको जरूरी है कि आपकी एक मजबूत जो है पीआर टीम, एक पीआर स्ट्रेटेजी, एक पीआर स्टोरी भी रहे, जिससे कि आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी, आपकी ऑथेंसिटी, आप एक इन्फ्लुएंसिव अपने मार्केट में रहो, आपकी यूएसपी, आपकी रेपुटेशन, ये सब मार्केट्स में आपके कस्टमर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपके इन्वेस्टर को पता रहे, तब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपका बिजनेस पहले से 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ता है। और भी तमाम जानकारियों के लिए आप NEMC के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।